डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद पहली बार गांव का बेटा जब गांव पहुंचा तो उसका किस तरह से धूमधाम से स्वागत किया गया है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के घनसौर की। जी हां, यहां घनसौर के रहने वाले हैं प्रत्यांशु श्रीवास्तव, जहां उन्होंने MPPSC 2022 की परीक्षा पास कर 10वीं रैंक हासिल की है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डिप्टी कलेक्टर का मुकाम यहां हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के बाद जब वह घनसौर पहुंचे तो उनका यहां धूमधाम से बाजे गाजों के साथ स्वागत किया है। यहां परिवार वालों में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस तरीके से यहां कलेक्टर बन के पहुंचा बेटे को देखकर लोग यहां झूम उठे हैं और यहां स्वागतों का दौर भी फिलहाल जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जब बेटा कलेक्टर बन के गांव पहुंचा तो उसका फूल माला से स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के घनसौर की। इसके बाद जब स्वागत हुआ, सत्कार हुआ और यहाँ उन्होंने इस उपलब्धि को लेकर क्या कुछ कहा है वह भी सुनाएंगे। साथ ही उनके परिवार के माता पिता तमाम लोग इस उपलब्धि को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरूर देखिएगा हमारी इस खबर में। अपनी शुरुआती शिक्षा जो है जबलपुर से प्राप्त की। बुआ के पास रहा मैं, बुआ का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे जीवन में, हम पूरे परिवार का बहुत आशीर्वाद रहा। और साथ ही जो मेरे भैया थे वो तैयारी कर रहे थे MPPSC वगैरह की, SI वगैरह की, तो वहाँ से मेरा रुझान GK में स्टार्ट हुआ और GK से फिर रुझान अलग अलग चीज़ों में गया। तो मैं कभी पढ़ाई में उतना अच्छा था नहीं, एवरेज स्टूडेंट ही था मैं, बट मुझे बहुत सारे लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती थी। तो फिर मुझे सीखने को मिला कि सिविल सर्विस कोई फील्ड है और बचपन से भी मुझे पुश किया गया कि सिविल सर्विस में जाना है। तो मेरा आंतरिक तौर पर, बाहर तौर पर हर जगह से सिविल सर्विस दिख रहा था मुझे। फिर मेरा माइंड चेंज हुआ तो मैंने IIT कोचिंग ज्वाइन करने की कोशिश करी, वहाँ पर विफल हो गया मैं बहुत निराश हो गया। मैंने कहा अब किसको चुका कह सकते हैं, तो जो IIT जो फेलियर लग गया तो चुका कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो मेरा टारगेट था शुरू का सिविल सर्विस, उसको फिर से ज्वाइन करता हूँ मैं। तो मैंने इंदौर गया और इंदौर में सेल्फ स्टडी की वजह से मैं 3 साल तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करता रहा। फिर मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा इंदौर में, जो रिजल्ट मुझे चाहिए वहाँ नहीं मिल पाएगा। मैं दिल्ली गया, फिर वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करी मैंने, बहुत डिफरेंट कोचिंग ज्वाइन करी, बहुत अलग अलग लोगों से पढ़ाई करी मैंने, तो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आया मुझे। और फिर पहला अटैम्प्ट MPPSC का मैंने 2019 में दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। फिर दूसरा अटैम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ, तीसरा अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा बट रिजल्ट नहीं आया उसका, और रिजल्ट आया तो उसमें फेल हो गया मैं। फिर 2022 का रिजल्ट आया तो मैं आपके सामने 2022 रिजल्ट एज अ 10th रैंक होल्डर खड़ा हूँ। इंटरव्यू में सर मेरे सामने पता नहीं मैं इसको कॉन्फिडेंस बोलता हूँ या क्या बोलता हूँ, मैं निराशा होगा भी ये नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो भगवान नहीं चाहता होगा कि उस पोजीशन में मैं बैठूँ जाके, या मेरे घर वाले भी उस अगर निराश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो मेरे घर वाले का सपोर्ट बहुत ज़्यादा शुरू से ही ये था कि नहीं पूरा हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारी बैकबोन है और हम तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक तुम बाहर नहीं बजाते। तो और लोगों को क्या कहना चाहोगे कि इंटरव्यू मेरी असफल होती है तो निरंतर प्रयास करें? जी बिल्कुल। और उनके परिवार वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बैक करते रहिए आप, और उनका जो आंतरिक सुख है वो आपसे आता है, तो आप उनको बैक करते रहिए, उनके बारे में सोचिए, उनको क्या अच्छा लगता है उनके बारे में चर्चा करिए, तो लोग निराश नहीं होंगे। ये है उसकी लगन, मेहनत, छोटों का प्यार, बड़ों का प्यार संग लाया। बचपन में 2.5 साल की उम्र से ही घर से दूर रहा है, अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ा है। और ताऊ ताई, भैया भाभी, बहनें सारे लोगों ने उसको सपना दिखाया है कि आगे जाके आपको कलेक्टर बनना है। सारे लोगों का सपना आज साकार हुआ है और ख़ास तौर से ताऊ का। बहुत खुशी कि मेरे नगरवासियों को खुशी है। उसका ये तीसरा अटेम्प्ट था, 19 में किया था तो किन्हीं कारण से रुक गया था, 21 में भी इंटरव्यू निकाल नहीं पाया और फिर 22 में निकाला ही।